नमस्ते। 24 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक सूर्य, जो कि फिलहाल अपनी नीच की राशि तुला में बैठे हुए हैं, वो गोचर करेंगे स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु फिलहाल भावनाओं की राशि मीन में बैठा हुआ है। सूर्य हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस, विल पावर, ईगो को दर्शाते हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य राजाओं के कारक होते हैं। सूर्य फिलहाल नीच के होकर के बैठे हुए हैं और उन पर मंगल की भी दृष्टि बनी हुई है, जहां पर मंगल भी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। और अब सूर्य क्योंकि राहु के नक्षत्र में आ चुके हैं, राहु एक खुराफाती ग्रह है और क्योंकि वो भावनाओं की राशि मीन में बैठा हुआ है, तो इस समय में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय में आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसे बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद, अच्छे से जांचने परखने के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखाता है। वो आपको केवल उतना ही दिखाता है जितना आप देखना चाहते हैं। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इस समय में डगमगा जाएगा। कॉन्फिडेंस और विल पावर की कमी के चलते आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप अपने डिसीजंस लेने के लिए अन्य लोगों पर आधारित हो जाएंगे, इमोशनल सपोर्ट की तलाश करने लगेंगे। आप छोटी सी तकलीफ या असुविधा के चलते बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, राई के दाने जितनी बात का पहाड़ बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही फिलहाल नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी दिखाई देगी। यानी इसमें अगर आपको एक छोटी सी बीमारी भी है तो आप उसके बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे, अपने आप को इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि सोच सोच कर ही आप उस छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा स्वरूप दे देंगे। यहाँ पर राहु भी बैठकर अपना खेल खेल रहा है। तो अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमारी होती है तो आपको खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दिनों तक आपकी बीमारी दवाई खाने के बाद ठीक नहीं होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि देखिए फिलहाल गुरु भी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपको सही सलाह नहीं मिलेगी या फिर आप सही सलाह लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उसके लिए सही डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए, क्योंकि राहु डिजिटल वर्ल्ड का कारक होता है, इंटरनेट का कारक होता है। तो आप अगर अपनी बीमारी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो एक छोटी सी बीमारी की बात सीधा कैंसर या मौत तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि राहु का काम ही ये होता है, 1 का 100 गुना कर देना। और क्योंकि राहु भावनाओं की राशि में ही बैठा हुआ है, सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, गुरु कमजोर है, शनि कमजोर है, बुध कमजोर है इस समय में, इसीलिए आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। इसका प्रभाव आपके शादीशुदा जीवन पर भी पड़ेगा, आपकी निजी जिंदगी पर पड़ेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। आप एकदम से किसी बात को लेकर रिएक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले डर रहे हैं तो उस निर्णय को फिलहाल टाल दीजिएगा। 15 नवंबर तक उसे टाल दीजिएगा। इस समय में करियर में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके बॉस के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन इस अनबन के चलते आपको एकदम से गुस्से में आकर रेजिग्नेशन नहीं डालना है। कोई भी निर्णय एकदम इम्पल्सिव होकर बिल्कुल नहीं लेना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस समय में कई लोगों की नौकरियां जा सकती है। भगवान ना करे अगर आपकी नौकरी चली भी जाती है तो आप दूसरी नौकरी तलाश करते रहिए। आपको बहुत ज्यादा डरना या घबराना नहीं है, नहीं तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो भी सामने वाले को दिखाई देगी। आपको राहु की तरह खुराफाती बनना होगा, राहु की तरह एक मुखौटा पहनकर चलना होगा। यानी आपके अंदर का डर किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए। आपके चेहरे पर केवल स्माइल और कॉन्फिडेंस ही दिखना चाहिए। इंग्लिश में जैसे कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको इस वाक्य को इस समय में याद करते हुए आगे बढ़ना ही होगा। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी कुंडली में सूर्य या मंगल तुला, कर्क
या मीन राशि में बैठे हुए हैं, और उन लोगों पर जिनकी सूर्य की महादशा और अंतरदशा चल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब 29 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन पर बुध प्रवेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।